हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी है, इनके बीच सब कुछ बिखरा हुआ है। अब इन दोनों के बीच ऐसा है कि दोनों अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं और एक दूसरे को कुछ भी बताना नहीं चाह रहे। एक दूसरे को ऐसा है कि अपनी फीलिंग भी अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ना ही आपके पर्सन और ना ही थर्ड पार्टी। अब ये ऐसा हो गया है कि इनमें तनाव दिखाई देता है किसी न किसी वजह से। यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, ऐसा भी है। और ये दोनों साथ में रहते हुए भी कह दीजिए तो दूर ही हैं, क्योंकि इनके बीच बातचीत बंद है, ऐसा भी है। और वही है कि मन मुटाव यहाँ पर है, जिसकी वजह से क्या है, दोनों एक दूसरे से चिढ़े हुए हैं। और ख़ासकर यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से तो बिल्कुल दूरियाँ बना ली गई हैं थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी से बिल्कुल ये अलग रह रहे हैं, किसी तरह से इनसे बातचीत नहीं करना चाह रहे, किसी तरह से उनको अब ऐसा है कि समय नहीं दे रहे, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपके पर्सन की तरफ से दूरियाँ दिखाई देती हैं कि ये खुद उनसे दूर भाग रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के कार्मिक हैं, तो कार्मिक पार्टनर हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को परेशानी तो उनसे रहेगी ही। और ये ऐसा है कि आपके पर्सन भी अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, ये भी बात है। इसी वजह से इनके रिश्ते में परेशानी भी है और ये थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। और यहाँ पर ऐसा है कि ये जो जिस चक्र में फंसे हुए हैं, ये जो थर्ड पार्टी के साथ इनका जो कार्मिक कनेक्शन है, ये बहुत ही जल्द सब कुछ यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, ऐसा भी है। और ये वहाँ से निकलकर आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। इनका रिश्ता ऐसा है कि ज़्यादा दिनों तक जुड़ा हुआ रहेगा, ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा। किसी तरह से ये एक दूसरे को अभी तक ऐसा कह दीजिए कि लेकर चल रहे थे साथ, किसी तरह से समझौता करके। पर ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पर्सन भी अब इनमें भी बदलाव आ गया है। तो थर्ड पार्टी से ये दूर खुद भागने लग गए हैं। पहले तो ये रिश्ते को खुद ही संभालते थे, लेकिन अभी ये भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। अभी इनके बीच तनाव है, एक दूसरे को अपशब्द बोल रहे हैं। और ऐसा है कि किसी तरह से यहाँ पर वही है कि झगड़े भी दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे की दोनों ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सुनाती भी है। ये जो भी इसके मन में आता है आपके पर्सन से कह दे रही है, उनको सुना रही है। और आपके पर्सन चाह रहे हैं कि किसी भी तरह इस स्टक एनर्जी से ये बाहर निकलें। और थर्ड पार्टी किसी न किसी लालच से आपके पर्सन के साथ जुड़ी हुई है। और यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई और इंसान है, ऐसा नज़र आता है। कुछ की थर्ड पार्टी की लाइफ में आपके पर्सन के अलावा भी कोई रोमांटिक पार्टनर है। और आपके पर्सन पर किसी तरह से थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक वगैरह, स्पेल वगैरह भी करवाया है, ऐसा भी है। गलत कामों में भी वो पड़ी हुई है। और यहाँ पर वही है कि अब इनके रिश्ते में समस्या आई है। पहले तो सब कुछ सही चल रहा था, अब यहाँ किसी न किसी वजह से ऐसा है कि परेशानी यहाँ बढ़ी है और थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई नया इंसान आया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और जो भी गलत उपायों का सहारा थर्ड पार्टी ने लिया है, उसकी वजह से अभी भी आपके पर्सन उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। भले किसी वजह से वहाँ लड़ाई झगड़े हैं, तो वो ऐसा है कि उनसे नाराज़ हैं, बातचीत बंद है, लेकिन पूरी तरह से भी थर्ड पार्टी को समझ नहीं पाए हैं कि वो बहुत ज़्यादा चालाक है, अपना फ़ायदा देखती है। ये अभी पूरी तरह से नहीं समझे हैं। जब तक ये सब जो भी इसने उपाय कराए हैं, ये जब तक इसका असर रहेगा, तो अभी आपके पर्सन क्या है, किसी तरह से घुमा फिरा कर थर्ड पार्टी की तरफ जाएंगे, उससे अलग हो जाएंगे, ऐसा दिखाई नहीं देता। भले ये सोच विचार कर रहे हैं, पर अभी ये अलग तो नहीं हुए, ना ही ये होना चाह रहे हैं। भले कभी कभी इनके मन में आता है कि थर्ड पार्टी से इनको अब आगे निकल जाना चाहिए, इनका साथ छोड़ देना चाहिए, लेकिन घुमा फिरा कर फिर रिश्ते को ये लोग सुधारते हैं। तो जब तक ये थर्ड पार्टी के गलत जो उपाय हैं इसका असर रहेगा,
तब तक आपके पर्सन इसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे और तब तक ये वहाँ से निकल भी नहीं सकते। किसी तरह से क्या है, थर्ड पार्टी अपनी बातों में इनको उलझाती है और फुसलाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये फिर से भूल जाते हैं थर्ड पार्टी की गलतियों को, जो उन्होंने इनके साथ किया उसको भूल जाते हैं, अपनी नाराज़गी भूल कर फिर ये क्या होता है, उन्हीं की तरफ हो जाते हैं। आपके पर्सन अपनी लाइफ में खुश तो नहीं हैं और ऐसा है कि परेशानियों में घिरे हुए भी हैं, लेकिन समझ भी पाते हैं तो भी से ऐसा है कि अपने आप को वहाँ से निकालने का कोई रास्ता ये ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और क्या होता है, फिर वही समझौता कर रहे हैं और फिर उसी में अटक जा रहे हैं। तो इनको समझ में भी अगर चीज़ें आ रही हैं कि ये यहाँ रहकर परेशान हैं, यहाँ जो भी लोग इनके साथ हैं वो सही नहीं हैं, लेकिन क्या होता है कि ये वहाँ से निकाल नहीं पा रहे हैं खुद को, और अभी भी थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन हैं। और अगर आपकी बात करें गाइस, तो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते तो हैं, पुराना जो समय आप दोनों ने साथ में बिताया उसको याद करके उसी में खुश रहते हैं। और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है, आपके रिश्ते में जो परेशानी आई, यहाँ पर जड़ तो थर्ड पार्टी ही है। और आपके साथ रहकर जो इनको सक्सेस मिली, अपनी ग्रोथ को ये याद करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि वो समय कुछ और ही था, जो आसानी से इनको हर चीज़ अपनी लाइफ में ये हासिल कर पा रहे थे। जो भी सोचते वो चीज़ इनको मिल रही थी, उसके लिए कोई ज़्यादा प्रयास करने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और आपने इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया, इसको भी ये अच्छी तरह से समझते हैं। हो सकता है गाइस कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, या फिर आप एक ही जगह पर रह रहे हैं तो भी आप यहाँ पर नो कांटेक्ट में दिखाई देते हैं, आपकी बातचीत बंद है। और यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों ही अपनी फीलिंग एक दूसरे को नहीं बता पा रहे हैं। खासकर आपके पर्सन आपसे वो कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, और इनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, कितना आपको सोच रहे हैं, कितना मिस कर रहे हैं, ये सारी बातें ये आपको नहीं बता पा रहे हैं। और ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, लेकिन वही बात है कि जैसी सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं वहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं। अगर आपकी तरफ बढ़ने की बात करें गाइस, तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो, लेकिन बहुत समय लगने वाला है इसमें, ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है ये काफ़ी ज़्यादा चालाकियाँ कर रही है आपके पर्सन को रोक कर रखने के लिए, और थर्ड पार्टी आसानी से इनको जाने देने वाली भी नहीं है। और ऐसा भी है गाइस कि ये पहल खुद ही करेंगे, आपकी तरफ बढ़ने के लिए पहल ये खुद ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर वही है कि समय तो बहुत लगने वाला है। अगर आप वेट कर सकते हैं तो कीजिए, और नहीं तो आप मूव ऑन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ जल्दी जल्दी होगा, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो समझ रहे हैं गाइस, तो अभी तो यही सब दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के अच्छे दिन चल रहे हैं, तो थर्ड पार्टी किसी तरह से आपके पर्सन को वही है कि घुमा फिरा कर काबू में तो ले आती है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो लड़ाई झगड़े यहाँ पर हो रहे हैं और किसी तरह से दूरियां हैं, लेकिन फिर एक हो जाते हैं ये लोग, और वैसा ही अभी भी कुछ टाइम तक चलता रहेगा। और ये आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन समय बहुत लेंगे। तो बात वही है कि आप किसी का वेट मत कीजिए तो अच्छी बात है, और अपनी लाइफ पर आपको फोकस करना चाहिए, नहीं तो आपका समय ही बर्बाद हो रहा है, और आप तो इंतज़ार हो सकता है लंबे समय से कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप खुद पर ध्यान दें, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करें तो ठीक रहेगा। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।